तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब। तो दोस्तों क्या है ना कि आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, वो चाहे इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, और ज्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई जो हमने दिसंबर 2023 में कागज लगे थे या 2024 में जो मार्च में कागज लगे थे उसकी क्या अपडेट है। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि यार थोड़े दिन बिजी था, इंडिया चला गया था, और भाई इतनी ज्यादा शादियां थी कि मैसेज रिप्लाई आपके नहीं कर सका। और आजकल तो देखो बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, तो मैं सारे लोगों के मैसेज तो नहीं रिप्लाई करता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि भाई जितनों के हो सके उतने में रिप्लाई करूं। तो सबसे पहले बता दूं कि 2023 में जिन्होंने कागज भरे हैं ना दिसंबर में, उनके भाई कागज है ना वो लगभग खुल गए हैं, कोटा खत्म हो गया है। लगभग 95% कागज है ना वो खुल चुकी है। यदि आपके कागज फिर भी नहीं खुले हैं तो भाई इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि आपके कागज है ना वो कोटे से बाहर हो गए हैं, और दूसरा कारण बड़ा सिंपल है कि भाई जिसके द्वारा आपने कागज भरवाए ना, वो चाहे मालिक हो या चाहे एजेंट हो, उसके डॉक्यूमेंट की कमी है। आप नहीं देख सकते क्योंकि जिसने कागज लगाए है ना वही उस साइड में जाकर और अपनी स्पीड आईडी डालकर और बता सकता है कि भाई आपके कागज या डॉक्यूमेंट में कौन सी कमी है। बाकी देखो, दिसंबर 2023 के कागज प्राय कर खुल चुके हैं। अब एक काफी कम संभावना है कागज खुलने की। फिर भी देखो, यदि आपके परमानेंट डॉक्यूमेंट है ना तो फिर भी 5% उम्मीद है कि आपके कागज क्या पता 2-4 मिनट में भरे गए हैं तो खुल जाए। कई लोग मुझसे मैसेज करके ये भी पूछ रहे हैं कि भाई हमारे 9:15 पे लगे है, 20 मिनट पे लगे। अरे यार, 2 मिनट वालों के नहीं निकल रहे हैं तो 15-20 मिनट भाई बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। तो आप उम्मीद कम ही रखो, क्योंकि 15-20 मिनट यानी बहुत ज्यादा टाइम है। बात करते हैं 2024 से जो मार्च में कागज भरे गए थे ना उनकी अपडेट के बारे में। तो देखो, मार्च 2024 में जिनके कागज भरे गए थे ना उनमें से काफी लोगों के 90% लोगों के कागज सीजन वाले खुल गए हैं, लेकिन परमानेंट वाले अभी भी कागज नहीं खुले हैं। तो परमानेंट वाले कागज है ना वो आपके चाहे 2 मिनट में लगाए हो, 1 मिनट में लगाए हो, वो अभी तक नहीं खुलने शुरू हुए हैं। वो कागज कब खुलेंगे? 15 मई तक ऐसा माना जा रहा है कि भाई 15 या 20 मई के बाद में ये कागज या ये फाइलें है ना ये खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये कागज जो परमानेंट वाले होते हैं ना इनकी काफी ज्यादा मतलब रीडिंग होती है। भाई कहने का मतलब सरकार पूरा लेखा जोखा देखती है कि भाई आप किस काम पे यहाँ पर आ रहे हैं, कौन सा आपका मालिक है, तो सारा कुछ देखती है। लेकिन जो सीजन वाले होते हैं ना उनमें इतने ज्यादा नहीं देखती कि भाई एक आदमी है 7-8 या 9 महीने आएगा और काम करके अपने देश वापस चला जाएगा। हालांकि जाता कोई नहीं है, लेकिन सिस्टम यही है कि भाई सीजन वाले कागजों का कि भाई एक बार आओ और यहाँ पर काम करो और अपने देश से वापस चले जाओ। क्योंकि अभी जो इटली में बात करें बिना कागज वाले लोगों की, तो भाई 5 लाख लोग हैं यहाँ इटली में जो बिना कागज के हैं। आज के दिन 5 लाख लोग ऐसे हैं इटली में जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। कम से कम 1.5 लाख लोग 2022 में इटली में घुसे थे अनलीगल, जैसे डोंकी मार के आते हैं ना वो, और 1 लाख लोग 2023 में डोंकी मार कर आए थे। कम से कम 5 लाख लोगों में से 2.5-3 लाख ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार है इटली के अंदर। इटली के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी जिनको आ रही है वो है भाई बिना डॉक्यूमेंट वालों को। तभी मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि भाई यदि आप इटली का कागज भरा रहे हो तो भाई कोशिश यही करो कि अपने कागज है ना वो फुल कागज या मतलब सीजन वाले कागज में ना भरवाओ, नॉन सीजनल में भरवाओ, ताकि यहाँ आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए और पूरे कागज बन जाए। उसके बाद में एक आप अच्छा सा यहाँ पर काम कर सकते हैं और अच्छी तनख्वाह पा सकते हैं। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉर्थ वाली साइड भी काफी ज्यादा लोग रहने लगे हैं, तो भाई अपने कोई जानकार को ऐसे काम लगवा देते हैं। तो भाई काम की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है ना मेन, वो आ रही है डॉक्यूमेंट्स की। अभी क्या है ना कि इटली में भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। यदि आप फुल डॉक्यूमेंट से भी आए ना तो भी आपके पूरे कागज बनने में 7-8 महीने का समय लग जाता है। क्योंकि लेचे और नापोली जैसे जो बड़े शहर है ना उनमें तो अपॉइंटमेंट जो फिंगर के है ना वो 7-7 8-8 महीने के मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट कम से कम 8-10 महीने मतलब बनते बनते लग जाएंगे। उसके बाद में आपको काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जितने दिन आपके डॉक्यूमेंट नहीं बनते हैं तो आप एक अच्छा सा काम नहीं ढूंढ सकते और आपको एक अच्छा सा काम मिल भी नहीं सकता। तो भाई कहने का मतलब फुल डॉक्यूमेंट में हो, कोशिश करो। बाकी देखो, सीजन वाला भी पार्ट है ना वो बहुत बड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट है ना वो जैसे 1,51,000 की इस बार भर्ती थी ना, तो कम से कम 82-86,000 कागज सीजन वाले थे केवल। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट भाई धड़ाधड़ कागज निकाल रही है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं और फिर 9 महीने के बाद बिना डॉक्यूमेंट के हो रहे हैं। फिलहाल भाई गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं सोच रही है कि भाई जो यहाँ पर इटली में कच्चे बंदी है ना उनको पक्का करे, क्योंकि जो ओपन वाले कागज थे ना वो 2-3 साल पहले खुले थे। अभी ओपन वाले कागज खोलने का गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सोच रही है। तो भाई जो कच्चे बंदी हैं उनके लिए तो भाई मुसीबत ही है। आप या तो 2025 में फिर से कागज खुलेंगे तो कन्वर्जेशन वाले में डाल सकते हैं, लेकिन कितने लोगों के 5 लाख लोगों के पास कागज नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जो पद है ना वो 4,000 है, तो 4,000 लोगों को ही मतलब जो कच्चे बंदी है उनको पक्का करेगी गवर्नमेंट, बाकी लोग
पीछे रह जाएंगे। तो भाई जो कच्चे बंदे हैं उनके साथ भाई आने वाले दिनों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप भाई कोशिश ये करो कि यदि आप सीजन वाले कागज में यहाँ इटली आए हैं ना, तो अपने मालिक या अपने एजेंट को बोल के एक बार अपने किट भरवा लो या एक बार अपनी वो रसीद ले लो, ताकि ये कन्फर्म हो जाए कि भाई आप इटली के अंदर आ गए। और कोशिश करो कि 7-8 दिनों के अंदर ही प्रपुत्रा में जाकर और अपना वो जो भी कार्रवाई है वो करवा लें। काफी सारे भाइयों के कमेंट ये भी आ रहे हैं कि भाई हमें नुलावस्था तो मिल गई लेकिन इंडिया में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। तो भाई देखो, अपॉइंटमेंट की अभी प्रॉब्लम चल रही है। आप अपने इमित्र या अपने जिस एजेंट से या जिस जानकार से या जिस मालिक से आपने भरवाए ना, उसको ही बोलो कि भाई आप अपॉइंटमेंट लेके दे दो। क्योंकि जो इमित्र वाले हैं वो काफी सारे लोग तो ये उनको पता ही नहीं है कि भाई अपॉइंटमेंट दिल्ली कैसे लेते हैं या एम्बेसी में अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। तो भाई अपॉइंटमेंट का तो भाई बहुत ज्यादा झोल अभी चल ही रहा है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो एम्बेसी है वो अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ सोचे और आने वाले दिनों में कुछ खोले भाई। लेकिन फिलहाल अभी है ना अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे हैं। यदि आप में से किसी भाई को मिला है तो भाई मुझे कमेंट करके बोल देना, क्योंकि काफी सारे लोग हैं वो परेशान है जिनके पास नुलावस्था है लेकिन दिल्ली में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। क्योंकि काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई चंडीगढ़ में अपॉइंटमेंट मिल गया या कहीं और मिल गया। तो भाई कहीं भी मिला हो ना तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसे लोग भी फिर रहे हैं, उनके चंगुल में मत फंस जाना कि भाई 50,000 रुपए लेंगे और अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे। भाई अपॉइंटमेंट के लिए आप पैसे मत खर्च करना, क्योंकि अपॉइंटमेंट लीगल कार्रवाई के अंदर आता है और अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। 1-2 महीने की बात है, अभी मारामारी चल रही है तो नुलावस्था 6 महीने तक की वैलिड है। तो भाई 1-2 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। वैसे भी यदि आपकी नुलावस्था खत्म हो रही है तो 15 दिन पहले जा सकते हैं एम्बेसी में और बोल सकते हैं कि भाई मेरी नुलावस्था 15 दिन के बाद में खत्म हो रही है, तो वो आपके नुलावस्था एक्सेप्ट कर लेंगे। तो भाई आप टेंशन मत लो, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। फिर भी आपके कोई भी जानकार है, कोई भी इमित्र वाला है ना, उसको पूछ सकते हो कि भाई मैं अपॉइंटमेंट दिल्ली कैसे लूँ। तो भाई ये थी अपॉइंटमेंट की बात। और 2023 वाले कागज प्राय निकल चुके हैं, 24 वाले हैं वो सीजन वाले निकल चुके हैं। अब बाकी है भाई जो परमानेंट वाले, तो 10-15 दिन और इंतजार कर लो, उसके बाद में ये भी कागज निकलने शुरू हो जाएंगे। कि कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमें भाई रसीद नहीं मिली, बोल रहे हैं कि अभी तक रसीद आई नहीं। देखो रसीद है ना वो कागज भरने के 7-8 दिनों के बाद में आ जाती है। यदि आपको आपका जानकार या एजेंट ये बोल रहे हैं कि अभी रसीद आई नहीं है, तो भाई मेरे हिसाब से वो आपको बेवकूफ बना रहा है। तो भाई आप अपनी रसीद ले लें। और रसीद की है ना, आप में से कई लोग बोले कि भाई सीजन वाले या नहीं सीजन वाले कैसे पता चलेगा। तो रसीद के नीचे है ना वो लिखा हुआ होता है कि भाई ये कागज सीजन वाले हैं या नॉन सीजनल वाले हैं। तो वहां पर रसीद पे नीचे लिखा हुआ होता है। तो आप देख लेना कि भाई आपके कागज सीजन वाले हैं या परमानेंट वाले हैं। तो भाई उस हिसाब से पता चल जाता है। ये थी भाई अब तक की कुछ नई अपडेट। फिर भी कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के द्वारा जरूर बताऊंगा। फिर भी आपका कोई भी भाई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना। मैं आपके कमेंट की जब भी फ्री होऊंगा तो रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलो दोस्तों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। राम राम।